सेकेंडली कि तुम्हें नो कहना आना चाहिए। अगर कोई भी लड़की है तुम्हारे रूममेट ही है, अगर तुम्हारी उससे ज़्यादा नहीं जमती है, या फिर तुम स्टार्टिंग में बहुत इंट्रोवर्ट हो, तुम्हें टाइम चाहिए कि तुम घुलो मिलो किसी लड़की से, तो टेक योर टाइम। बहुत ज़्यादा चेपी बन रही है वो लड़की, तुम्हारे तलवे चाट रही कि ये मेरी दोस्त बन जाए, तो उसे तलवे चाटने दो। तुम उसे अपने पास आने के लिए अलाउ मत करो, ठीक है। तुम ऐसे ऐसे रीज़न्स ही ना दो कि वो तुम्हारे पास आ सके, या फिर अगर वो आ भी रही है तो उसे आने तो तुम ओवरफ्लो होकर अपनी सीक्रेट्स उसको बताने मत लग जाना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो गलती करी थी, आई डोंट नो मैंने गलती ही क्या करी थी, पर वो मेरे लिए अलग ज़िंदगी का ट्रॉमा है यार। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उस वक्त, क्योंकि पता है क्या हुआ ये कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, रूम के बाहर, और मुझे कॉल करना था, घर पे बात करनी थी। सुबह से शाम तक मैं किसी से बात नहीं करी थी, मम्मा से भी नहीं बात करी थी, तो मैंने फ़ोन लगाया अपनी मम्मा को बाहर बालकनी में जाके। तो उतनी देर में मेरी रूममेट क्या करती है, कमरे को अंदर से कुंडी लगा के मेरा बैग खोल के मेरी किताबें पलट रही थी। एंड इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग। मेरे कपड़े, मेरी चीज़ें छूने को अलाउ किसने किया? एंड मैं ऐसी लड़की हूँ, अगर मैं तुमसे बहुत घुली मिली हूँ तो यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, बट जब मैं तुमसे इतनी घुली मिली नहीं हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी चीज़ें छूने की? एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम। कभी भी किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, देखो तुम्हारे रिलेटिव्स तुमसे बहुत कुछ कहेंगे कि तुम अपने पेरेंट्स को कुछ मत बताना, जो प्रॉब्लम है हमें बताना, वरना तुम्हारे पेरेंट्स पैनिक कर जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे। पेरेंट्स को बताने वाली चीज़ पेरेंट्स को ही बताना, नो अनटिल एंड अनलेस वो तुम्हारा बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। तुम्हारे कजिन्स है जैसे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, बहुत ज़्यादा, जिन्हें तुम हर एक चीज़ बताते हो, तुम उन्हें बता सकते हो। बट सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे तुम्हारे पेरेंट्स होने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा और कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। दिस इज़ रियलिटी। अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी तुम वैसे भी 17-18 साल के हो, तुम्हें अभी ज़िंदगी पता भी नहीं है, ठीक है, तो मेरी एडवाइस सुनो कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। अब ये भी नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा चीप थिंग्स बताओ कि अब ये हुआ था मम्मा, मैं तो रोने लग गई मेरे के साथ, चीज़ें कंट्रोल करना सीखो। अब तुम छोटे से बड़े हो रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें चीज़ें कंट्रोल करनी आनी चाहिए, अपने हिसाब से हैंडल करना आना चाहिए। तुम हर एक चीज़ मम्मा को नहीं बता सकते कि मम्मा मैं तो, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मम्मी मेरे टीचर ने मुझे डांटा, मेरा पेंसिल गिर गया, मेरे स्कर्ट में कीचड़ आ गया, उसने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई कि मेरा कपड़ा सारा ख़राब हो गया, मैं कॉलेज जा रहा था, मेरा टिफ़िन खुल गया और मेरा बैग पूरा बेकार सा हो गया। यू कांट टेल दिस। चीज़ें खुद हैंडल करना सीखो। हाँ, ये सब बातें बताओ, लेकिन जब तुम इससे टैकल आउट कर सकते हो तो, मतलब जैसे तुमने उस चीज़ से टैकल आउट कर लिया, तुम अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली बताओ। लेकिन उस वक्त तुम बता के कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, मम्मा नहीं आ पाएंगी वहाँ पे यार। उन्हें बस अलग से टेंशन होगी कि अब मेरी लड़की कैसे जाएगी कॉलेज, कैसे होगा, उसका टिफ़िन खुल गया उसके बैग में और पूरा बेकार हो गया, उस कैसे साफ़ करेगी, उसका फ़ोन पानी में गिर गया, वो कैसे मुझसे बात करेगी। शी विल पैनिक। और तुम्हारी कोई भी रिलेटिव तुमसे मैनिपुलेट कर रहा है तुम्हें कि हर एक चीज़ मुझे बताना, आई विल हैंडल ऑल दोज थिंग्स, नहीं बताना। तुम्हें सबसे ज़्यादा लॉयल अपने पेरेंट्स की तरफ होना है। पेरेंट्स से बहुत लॉयल रहो। हर एक छोटी छोटी चीज़ जो तुम्हारी ज़िंदगी में हो रही है, घर से बाहर, अपनी कॉलेज जा रहे हो, अपनी लोकेशन अपने पेरेंट्स को सेंड करके जाओ। अगर तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फियर लगता है तो, और कहीं भी पार्टी में जा रहे हो, हैव चिल। मैं ये नहीं कह रही कि तुम चिल ही ना करो, बट अपनी लोकेशन अपने पेरेंट्स को दे के जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता बाहर तुम्हारे बर्बादी के लिए कितने लोग बैठे पड़े हैं। जब भी ग्लास जैसे होता है ना, ग्लास के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ ढक के रखना कि आगे उसमें कोई कुछ डाल ना दे। बहुत चूतिया लोग रहते हैं, ठीक है। अपना ध्यान, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, तुम्हारा ध्यान की, तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू, इट्स योर प्रॉब्लम एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दूर ना हो तो इट्स वेरी गुड, बट अगर तुरंत कॉल करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुरंत नहीं आने वाले। मतलब कि अगर तुम्हारा कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है,
देन इट्स वेरी गुड। बट तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करके सब छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो, और क्योंकि वो भी पैनिक कर रहे हैं और तुम भी पैनिक कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें दिस इज़ न्यू सिचुएशन फॉर मी, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ पाएंगे, उल्टा उन्हें परेशानी होगी, तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं आ पाएंगे। तुम्हें खुद का ध्यान खुद रखना आना चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो मेरे सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो जाए दिमाग से, तुम्हें उस चीज़ से हैंडल करना आना चाहिए। अनदर थिंग इज़ कि तुम्हें अच्छा खाना खाना होगा। आई नो हॉस्टल का खाना कितना बेकार होता है, कितना कुछ पानी जैसी दाल, पतली पतली रोटी, और वो काउंटर साफ़ भी नहीं करते, जो कल इस्तेमाल करी थी वो आज भी इस्तेमाल कर लेंगे, एंड इट्स वेरी चीप। ठीक है, तुम 5-5.5 हज़ार दे रहे हो उस हॉस्टल के लिए और तुम्हारे लिए अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है। तुम्हें खाना बहुत ही चीप मिलता है, लेकिन तुम्हें खुद का ध्यान खुद रखना होगा। बीच बीच में फ्रूट्स खरीदते रहो, डेली फ्रूट्स खरीदो। 10 रुपये के 2 फ्रूट मिल जाएंगे। किसी कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि 10 रुपये के फ्रूट्स भी मिलते हैं। उन्हें पता होता है आधा दर्जन यू नो वॉट। तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। 10 रुपये के भी फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। 10 रुपये के 2 फ्रूट्स ले आओ, बनाना, एप्पल, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट दैट डे। तुरंत खरीदो, तुरंत खाओ, और तुरंत खाओ, एक अगले दिन के लिए बचा लो, क्योंकि तुम्हें डेली कुछ ना कुछ खाते रहना होगा, अच्छा खाते रहना होगा, हेल्दी खाते रहना होगा। बाहर का खाना इट्स कि तुम खाओ, तुम्हारी चॉइस है, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्दी अपने बॉडी में ज़रूर डालो, ठीक है। स्टार्टिंग में ही प्रिंट टेस्ट की हर एक चीज़ मत खरीद लेना। यू नो वॉट कि तुम्हारे उस रूम में इतनी जगह भी नहीं होगी, पहली बात तो, कि तुम प्रिंट रेस्टी रूम बना पाओ अपना एस्थेटिक, वैसा रूम स्टार्टिंग में तो नहीं बन सकता। अगर तुम वहाँ पे सेटल हो जाओ 1-2 महीने, तुमको पहले खुद को एडजस्ट करने में लगेगा 1-2 महीने। उसके बाद तुम चीज़ें खरीदते रहो, धीरे धीरे चीज़ें खरीदते रहो। कोई चीज़ नहीं भागी जा रही, कहीं तुम्हारा रूम नहीं भागा जा रहा, कहीं तुम नहीं भागे जा रहे, ठीक है। प्रिंट टेस्ट कहीं नहीं मारा जा रहा। तुम्हें पहले खुद को एडजस्ट कर लो उस जगह, उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लो। उसके बाद चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देना। स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें जैसे कपड़े हो गए, या फिर पावर बैंक रख सकते हो। अगर तुम्हारा चार्जर ख़राब है तो नया चार्जर ख़रीद लो, फ़ोन कवर ख़रीद लो। और हाँ, अपना बैंक अकाउंट ज़रूर बनवा लेना। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस। तुम हर जगह कैश लेके नहीं घूम सकते, तुम्हें अपना बैंक अकाउंट ज़रूर बनवा लेना है। तुम आई थिंक 17-18 ईयर्स के हो गए होगे, तुम्हारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा। अपने पापा से कह के खुलवा लो, और फ़ोन पे या फिर वट एवर UPI ID तुम्हारे पास ज़रूर होनी चाहिए। ये ना हो कि तुम फ़ोटो सेंड कर रहे हो अपने पेरेंट्स को और वो तुम पे कर रहे हैं। खरीद लो। और हाँ, सेविंग ज़रूर करना। जो भी तुम्हें पॉकेट मनी मिल रही है, जो भी तुम्हें एक्सपेंसेस मिल रहे हैं, उन्हें बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपने जो महीने के खर्चे हैं उन पे डिवाइड करो, और इफ़ेक्टिवली खर्च करते रहना। अपने ऊपर भी ढंग से खर्च करना, और जो मैंडेटरी चीज़ें उन पे तो ज़रूर ही खर्च करना। स्टार्टिंग में बहुत सारे चौंचले होने वाले तुम्हारे कॉलेज की साइड से कि तुम्हें ये कॉपी लेकर आनी, तुम्हें ये बुक लेकर आनी, तुम्हें ये फाइल खरीदनी है, तुम्हें ऐसे बनाना है प्रोजेक्ट, तुम्हें ये पेजेस लगने हैं। बहुत से चौंचले होने वाले हैं, तो उसके लिए तुम अभी से रेडी रहो। और हाँ, अगर मेडिकल कॉलेज नहीं है तुम्हारा, अगर तुम्हारा ऐसे क्लब वाला कॉलेज है, पर कि तुम्हारा वैसे वाला कॉलेज है, मतलब मेडिकल कॉलेज, प्रोफेशनल जो कॉलेज होते हैं उनमें बहुत ही स्ट्रिक्ट पढ़ाई होती है। वहाँ पे कोई क्लब नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा ग्रुप्स नहीं बनते। हाँ, स्पोर्ट्स डेज होते हैं, स्पोर्ट्स वीक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरे साल के थ्रू आउट क्लब्स नहीं चल रहे होते। पर अगर तुम्हारा वैसा वाला कॉलेज है जहाँ पे क्लब चलते हैं, या फिर बहुत सारे रिहर्सल होते हैं, या फिर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो उन्हें ज्वाइन करो। और स्टार्टिंग में बहुत से फ्रेंड्स बनाओ। अगर तुमसे कोई रत्ती भर भी बात करने के इच्छुक है तो तुम उसे फ्रेंड्स बना लो, तुम उसे अपना फ्रेंड बना लो, अपने क्लोज कर लो। तुम्हें नहीं पता कि किस मोड़ पे तुम्हारा मैचिंग मिल जाए। अगर तुम्हारी दोस्त की बहन भी तुमसे इंटरेस्टेड है बात करने के लिए, तुम उससे भी बात कर लो। घर के बाहर रह के तुम्हें कनेक्शंस बनाने होंगे, ताकि किसी मोड़ पे अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो कोई तो तुम्हारे साथ हो। और बाहर रह के फ्रेंड्स ही हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में तुम 50 लोगों को अपने फ्रेंड्स बना लो। सेकेंड सेमेस्टर आते आते तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा, कौन ख़राब। और उसके स्टार्टिंग में तो फ्रेंड्स बना लो, बाद में छांटना स्टार्ट करो। और कोई लड़की तुम्हारे ज़्यादा चिपक रही है, दिस इज़ फॉर गर्ल्स। कोई लड़की तुमसे बहुत ज़्यादा चिपक रही है, तुम्हारे तलवे चाट रही है, तुम्हें बच के रहना भाई, बच के रहना।
फंसा सकती है, सच्ची बता रही हूँ। इतना बुरा फंसाएगी और इतना बुरा फंसाएगी, उसके दिमाग में तुम्हें पता नहीं होता तुम्हारे बारे में कौन कितना बुरा सोच रहा है। और कभी भी किसी की बातों में मत आना कि कोई तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी, इस बात में मत आना। आई नो कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती हैं, बहुत ही सीरियस हो जाती हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है, इट्स ओके। तुम रात भर मेरी बातें कर रहे हो, इससे ज़्यादा क्या होगा, इट्स क्रेजी। मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि तुम अपनी रात की नींद चैन छोड़ के मुझे याद कर रहे हो। वाओ, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही रिएक्ट करना है तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर देना कि तुमने मेरे बारे में बोला कैसे। हो सकता है वो लड़की तुम्हें फंसा रही हो, फालतू लड़ाई करवा रही हो तुमसे, हो सकता है। ऑब्वियसली कोई भी तुमसे झूठ आके बोल देगा तो तुम तो यकीन कर लोगे कि हाँ ये तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। और अगर मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूँ तो स्टार्टिंग में तुम किसी भी लड़के को इतने अप्रोचेबल नहीं लगनी चाहिए कि कोई लड़का तुमसे आके डायरेक्टली बात कर ले जाए। मैंने क्योंकि रीज़न बताया कि क्या क्या बातें होती हैं लड़के में, अगर तुम वो झेल सकती हो तो फिर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ना कि अगर तुम बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हो तो लड़कों के अंदर भी ये माइंडसेट हो जाता है कि अरे भाई ये तो मुझे पता है कि क्या रिएक्ट करेगी, मुझे पता है ये तो पड़ जाएगी तुरंत ही। डोंट रिएक्ट लाइक दैट, आई एम सेइंग डोंट रिएक्ट लाइक दैट, ठीक है। रिलेशनशिप्स करो, फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा दूरी बना के रखो, सेकंड सेमेस्टर तक इट्स ओके। ये तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट डेट है, तो कभी भी बहुत अर्ली नहीं मिलना या बहुत लेट नाइट नहीं मिलना। दोपहर का टाइम इट्स ओके, जब दुकानें खुल जाती हैं, जब लोगों का भीड़ होने लगती है, या फिर मैं टाइम बताती हूँ तो 10 से, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 से 4, सुबह के 10 से लेकर रात के शाम के 4 बजे तक, इतना टाइम है कि तुम अपने आप में एंजॉय कर सको उसके साथ। और क्राउडेड एरिया में ही मिलने जाना, जैसे कि मार्केट हो गया या फिर कोई पार्क हो गया। और हाँ, गलती से भी ऐसा पार्क मत चूज़ कर लेना जहाँ पे पहले से ही बहुत केसेस हुए हों। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हर एक चीज़ की जानकारी कर लेना उसके बाद ही, और ये तुम्हें सेकेंड सेमेस्टर तक पूरी जानकारी हो जाएगी तुम्हारे एरिया की, तुम्हारे लोकल्स की, तुम्हारे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ घूमने लायक है, जहाँ बहुत से होटल्स हैं जहाँ पे ऐसा हो रहा है, तुम्हें सेकेंड सेमेस्टर तक सब कुछ पता चल जाएगा। तो आई विल से कि सेकेंड सेमेस्टर तक वेट कर लो, सेकेंड सेमेस्टर तक, ठीक है। और जो भी लड़का है उससे कम से कम कंफर्म करो कि वो कौन से कॉलेज का है, या फिर तुम्हारे साथ ही है तो किस नेचर का है, और बहुत ज़्यादा चेपी मत हो जाना। आई एम टेलिंग, स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा चेपी मत हो जाना। और एक चीज़ और जिस पे तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है वो है तुम्हारी अटेंडेंस। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, तभी तुम्हारी अटेंडेंस मेंटेन होगी। और अगर तुम्हारी अटेंडेंस तुम इतने लायक तो हो कि कम से कम अगला पेपर लिख पाओ, ठीक है। और बेसिकली तुम वहाँ पे पढ़ने ही जा रहे हो तो वैसा ही काम करना कि जो तुम्हारे पढ़ाई से ही तुम्हें जोड़े रखे, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम पढ़ाई करने के लिए गए हो और पढ़ाई तुमसे दूर भागने लग जाए, डोंट डू दैट। और या दैट्स इट। और अगर कुछ और चाहिए तो लेट मी नो, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग दिस, मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो या आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। और अगर कोई और वीडियो चाहिए लेट मी नो।